हेलो स्टूडेंट्स, मैं राजेंद्र कुमार। आज एक बार फिर से आपकी केमिस्ट्री की ऑनलाइन क्लास में आपका स्वागत है। आज अपन चर्चा करेंगे ऑर्गेनिक केमिस्ट्री के यूनिट 10 की, जिसका नाम है हेलोजन व्युत्पन्न, हेलोजन डेरिवेटिव्स। ठीक है, हेलोजन व्युत्पन्न क्या होते हैं? हेलोजन व्युत्पन्न जब किसी हाइड्रोकार्बन के एक या अधिक, हाइड्रोकार्बन की बात करें अपन तो एल्केन है, एल्कीन है, एल्काइन है। जैसे मान लो अपन बात करें मैथेन की, तो मैथेन आप सभी जानते हैं क्या होता है, CH4। तो जब किसी हाइड्रोकार्बन के एक या अधिक हाइड्रोजन परमाणुओं के स्थान पर हेलोजन परमाणुओं को प्रतिस्थापित कर दे, प्रतिस्थापित का मतलब चेंज कर दे, अपन रिप्लेस कर दे, तो बने यौगिक क्या कहलाते हैं? हेलोजन व्युत्पन्न। जैसे अपन एग्जांपल की बात करें CH4, इसमें कितने हाइड्रोजन है? 4। तो अपन एक हाइड्रोजन भी हटा सकते हैं, 2 भी हटा सकते हैं, 3 भी हटा सकते हैं और 4 भी हटा सकते हैं। और उनके स्थान पर हेलोजन, हेलोजन की बात करें तो हेलोजन को दर्शाते हैं अक्स से, जिसमें कौन आता है? FCl Br I। सभी जानते हैं आप FCl Br I, जो आवर्त सारणी के 17वें वर्ग में आते हैं। 17वें वर्ग को अपन हेलोजन तत्व भी बोलते हैं, फ्लोरीन, क्लोरीन, ब्रोमीन, आयोडीन। ठीक है, तो जैसे मान लो CH4 है, यहाँ से एक हाइड्रोजन हटा दें और इसकी जगह एक हेलोजन जोड़ दें, तो ये हो गया हेलोजन व्युत्पन्न। 2 हटा दे, 2 हेलोजन जोड़ दें, तो ये हो गया मोनो, ये डाई। 3 हटा दे, 3 जोड़ दें, तो इसको कह देंगे अपन ट्राई। 4 हटाकर 4 जोड़ देंगे तो उसको कह देंगे टेट्रा। ठीक है, तो इस प्रकार से अपन इनको क्या कहेंगे? हेलोजन व्युत्पन्न, जिनके बारे में अपने को डिटेल से अध्ययन करना है। ठीक है, तो यहां से इसमें सबसे जो पहला टॉपिक आएगा वो आएगा एल्किल हैलाइड। फर्स्ट जो टॉपिक अपन पढ़ेंगे एल्किल हैलाइड, जिसको और क्या कहा जाता है? हेलो एल्केन भी बोलते हैं, एल्किल हैलाइड या हेलो एल्केन। ठीक है, इस टॉपिक की अपन चर्चा करेंगे और इस वीडियो में अपन केवल इसके नामकरण और वर्गीकरण के बारे में चर्चा करेंगे। ठीक है, तो यहां से एल्किल हैलाइड या हेलो एल्केन को दर्शाते हैं किससे? R अक्स, जहां R होता है एल्किल समूह। अब एल्किल समूह की अपन बात करें तो पिछले वीडियो में मैंने आपको इसी के बारे में बताया था डिटेल से कि ये आपको याद करना है, क्योंकि इनका बहुत यूज आएगा अपने इन लेसनों में। ठीक है, और अक्स जो होता है वो होता है हेलोजन परमाणु। अक्स क्या होता है? हेलोजन परमाणु। तो इस प्रकार से दर्शाते हैं किसको? एल्किल हैलाइड या हेलो एल्केन को। R अक्स से, जहां R एल्किल समूह, अक्स क्या होता है? हेलोजन परमाणु। ठीक है, अब यहां से अपन बात करें क्या कि इनके यौगिकों का जो सामान्य सूत्र होता है, एल्किल हैलाइडों के यौगिकों का जो सामान्य सूत्र होता है वो होता है CnH2n+1 और अक्स, जहां n बराबर, सभी जानते हैं आप, n बराबर होता है कार्बन की संख्या, और कार्बन की संख्या इसमें कहां से स्टार्ट होती है? 1 से। 1 2 3 4, कितने भी आप लेना चाहो उतने ले सकते हैं। ठीक है, तो ये तो बात हुई किसकी? एल्किल हैलाइड की। अब अपन बात करेंगे इसके नामकरण की पहले, उसके बाद फिर अपन बात करेंगे इसके वर्गीकरण की। तो सबसे पहले अपन नामकरण की बात करें तो भी एल्किल हैलाइड का जो नामकरण किया जाता है, RX से दर्शाते हैं इसको। इसका नामकरण 2 पद्धतियों में करते हैं। नंबर 1 सामान्य पद्धति। नंबर 1 क्या है? सामान्य पद्धति। सामान्य पद्धति में अपन किस प्रकार से इसका नाम लिखते हैं वो चीज अपने को समझनी है। ठीक है, तो सामान्य पद्धति में इसका नामकरण का सूत्र होता है एल्किल हैलाइड। नामकरण का सूत्र क्या होता है? एल्किल हैलाइड। लिखते कैसे हैं कि जो आप दर्शा रहे हो इसको R अक्स से, R को हमेशा एल्किल के रूप में लिखते हैं, जो कि एल्किल समूह अपन ने पीछे चर्चा कर चुके हैं, वो आपको याद होने चाहिए, तब जाके अपन सामान्य नाम लिख सकते हैं। ठीक है, और अक्स होता है, इसको सामान्य रूप में क्या लिखा जाता है? हैलाइड। सामान्य अगर इसका नामकरण करेंगे तो इसको क्या लिखा जाता है? हैलाइड। जैसे अपन एग्जाम्पल की बात करें कि हेलोजन कौन कौन से होते हैं, जैसे F है, इसको कह देंगे अपन फ्लोराइड। Cl है, इसको कह देंगे अपन क्लोराइड। Br है, इसको बोल देंगे ब्रोमाइड। फिर I आ जाता है, I को अपन कह देंगे आयोडाइड। इस प्रकार से हेलोजन को सामान्य पद्धति में इस प्रकार से लिखा जाता है हैलाइड रूप में। जैसे मैं आपको एग्जांपल की बात करूं तो जैसे मान लो अपन बात करें यहाँ CH3Cl। अब लिखेंगे कैसे कि जो हेलोजन है उसके अलावा कौन सा एल्किल समूह इसके साथ जुड़ा हुआ है, उस एल्किल समूह को आपको पहचानना है, उसका नाम लिखना है और आगे हेलोजन कौन सा है उसको इसके अनुसार लिखना है। ठीक है, तो यहां से अपन बात करें CH3 को बोलते हैं मैथिल, जो कि अपन ने पिछले
वीडियो में चर्चा की थी मेथिल, और Cl को अपन कह देंगे क्या, क्लोराइड। तो इसका नाम हो गया सामान्य पद्धति में क्या, मेथिल क्लोराइड, राइट। उसके बाद जैसे और एग्जांपल लेते हैं अपन, जैसे CH3 CH2 Br, ये ले लिया। तो Br के अलावा आपके सामने ये जो एल्किल समूह है ये कौन सा है भाई, एथिल, क्योंकि 2 कार्बन वाला है। 2 कार्बन वाला कौन सा होता है, एथिल। तो इसका नाम क्या हो जाएगा, एथिल ब्रोमाइड। इस प्रकार से आप और भी एग्जांपल जो भी एल्किल समूह है वो लिख के उसके साथ आप कोई भी हेलोजन जोड़ के इनका नामकरण कर सकते हो। जैसे मान लो ये Cl है, इसके अलावा ये समूह है, पता है सभी को, 2 CH3 एक ही कार्बन से क्या कह देंगे, आइसो। आइसो के बाद आप कार्बन काउंट कर लो कितने हैं, 3। तो आइसो प्रोपिल, और आगे क्या है, Cl क्लोराइड। तो आइसो प्रोपिल क्लोराइड। इस प्रकार से इसका सामान्य नामकरण किया जाता है। और सामान्य पद्धति में नामकरण के लिए आपको ये याद होना बहुत जरूरी है। ये याद होंगे तो आप इजीली कर सकते हो, इसमें कोई ज्यादा दिक्कत वाली बातें नहीं होती है, ठीक है। तो इस प्रकार से अपने को सामान्य पद्धति में नामकरण करना है। अब इसका दूसरी जो पद्धति है नामकरण की वो कौन सी है, IUPAC पद्धति। कौन सी है, IUPAC पद्धति। तो IUPAC पद्धति की अपन बात करें तो IUPAC पद्धति में इसका नाम होता है हेलो एल्केन। IUPAC पद्धति में नाम होता है इसका हेलो एल्केन, यानी कि जो हेलोजन होता है उसको हमेशा प्रतिस्थापी के रूप में लिखा जाता है। और प्रतिस्थापी क्या होता है, जिसको अपन पहले लिखते हैं, प्रतिस्थापी के रूप में क्या लिखा जाता है, हेलो लिखा जाता है। जैसे F आ गया फ्लोरो, Cl आ गया क्लोरो, Br आ गया ब्रोमो, I आ गया आयोडो। इस प्रकार से अपन इसका IUPAC पद्धति में नामकरण करते हैं। यानी IUPAC पद्धति में प्रतिस्थापी के रूप में इनको लिखा जाएगा हेलो, F फ्लोरो, Cl क्लोरो, Br ब्रोमो और I आयोडो। इस प्रकार से इनका नाम लिखा जाता है। और IUPAC पद्धति के कुछ नियम जो आपने 11th क्लास में पढ़े हैं, क्या है कि सबसे पहले सर्वाधिक लंबी कार्बन श्रृंखला चुनते हैं, अंक उधर से देते हैं जिधर से प्रतिस्थापी पास में हो, क्योंकि अभी अपने पास जो टॉपिक है उसमें केवल क्या है, प्रतिस्थापी। क्रियात्मक समूह वाला जब आएगा तो उसकी अपन अलग से चर्चा करेंगे। तो प्रतिस्थापी को हमेशा पहले लिखते हैं। फिर जनक श्रृंखला को अपन किसके रूप में लिख देंगे, एल्केन। और जो एल्क है वो किसके आधार पर लिखा जाता है, पता है सभी को, कार्बन की संख्या के आधार पर। इससे संबंधित अपन कुछ एग्जाम्पल्स यहाँ करते हैं। जैसे मान लो CH3 Br ले लिया, इसका अपने को IUPAC नाम लिखना है। तो वही चीज पहले श्रृंखला चुननी है। तो श्रृंखला की बात करें तो एक ही कार्बन है, एक ही कार्बन होगा, तो एक ही नंबर पे है, एक नंबर आप लगाओ चाहे नहीं, क्योंकि एक ही कार्बन है। तो यहां से क्या हो जाएगा, इसका नाम ब्रोमो, पहले इसको लिख देंगे ब्रोमो, क्योंकि Br को प्रतिस्थापी के रूप में ब्रोमो लिखा जाता है। एक कार्बन को यहाँ पर एल के स्थान पर क्या लिखेंगे भी, मैथ, तो क्या नाम हो जाएगा, मेथेन, ब्रोमो मेथेन। ये तो बिल्कुल छोटे समूह की बात हुई। अगर अपन बड़ा समूह लेते हैं तो उसकी भी अपन बात करते हैं। देखो जैसे मान लो यहां से ये आ गया अपने पास Cl, श्रृंखला चुननी है, लंबी श्रृंखला चुननी है, तो ये श्रृंखला हो जाएगी। इसके अलावा आप ये भी ले सकते हो, कोई दिक्कत नहीं। अंक देने हैं तो अंक इधर से देंगे जिधर से प्रतिस्थापी पास में हो। तो प्रतिस्थापी यहाँ 1 नंबर पे है, क्योंकि इधर से 2 नंबर पे आ रहा है, इधर से 1 नंबर पे, तो जिधर से पास में उधर से देंगे। अब बात आती है कि इसमें 2 प्रतिस्थापी हो गए, एक मेथिल हो गया, एक क्लोरो हो गया। तो जैसे कि आपको नियम पता है कि क्लोरो और मेथिल 2 प्रतिस्थापी अलग अलग है, तो उनको अपन अंग्रेजी वर्णमाला के आधार पर लिखते हैं। क्लोरो यानी C से स्टार्ट होता है, मेथिल यानी M से स्टार्ट होता है। और अल्फाबेटिकल ऑर्डर आप सभी जानते हैं, C और M में पहले कौन आएगा, जाहिर सी बात है C आएगा, ठीक है। तो यहां से अपन क्या लिखेंगे, 1 क्लोरो, 2 मेथिल और क्या, प्रोपेन। इस प्रकार से आप एग्जांपल्स के नाम IUPAC लिख सकते हैं, ठीक है। तो इस प्रकार से 2 तरीके से इसका नामकरण किया जाता है, एक सामान्य पद्धति से और एक IUPAC पद्धति से, ठीक है। तो ये तो बात हुई नामकरण की। अब अपन बात करेंगे इसके वर्गीकरण की। तो वर्गीकरण की बात करें, हेलो एल्केन की वर्गीकरण की बात करें तो जो सबसे पहले वर्गीकरण में इसको बताया गया है, तो वर्गीकरण की अपन बात करें तो फर्स्ट है हेलोजन। हेलोजन को मैं अच्छी लिख देता हूं, हेलोजन परमाणुओं की संख्या के आधार पर, हेलोजन परमाणुओं की संख्या के आधार पर अपन बात करें तो यहां से इसका जो वर्गीकरण है संख्या के आधार पर, इसको निम्न भागों में बांटा गया है। तो अपन यहां से चार्ट बना के इसका अध्ययन कर लेंगे, सुविधा हो जाएगी अपने को जल्दी। तो देखो संख्या के आधार पर मोनो हेलो एल्केन,
मोनो, अपने केमिस्ट्री में मोनो शब्द का मतलब होता है, मोनो का मतलब एक, ठीक है। फिर आता है डाई, डाई हेलो एल्केन। अब बात करें डाई की, तो डाई का मतलब होता है दो। फिर ट्राई की बात करें, ट्राई का मतलब होता है 3, और एक दिया हुआ है अपने टेट्रा, और टेट्रा का मतलब होता है 4। तो इनके नाम से पता लग रहा है कि किस प्रकार से वर्गीकृत किया गया है। देख, परमाणुओं की संख्या, मोनो मतलब एक, एक का मतलब जिनमें हेलोजन परमाणुओं की संख्या एक होगी उनको अपन कहेंगे मोनो हेलो एल्केन। क्लियर। डाई, डाई का मतलब दो, तो इजीली समझ सकते हो आप, डाई का मतलब दो, यानी कि कौन से यौगिक आएंगे जिनमें हेलोजन परमाणुओं की संख्या दो होगी। ट्राई, ट्राई का मतलब तीन, तीन जिनमें हेलोजन परमाणुओं की संख्या 3, और टेट्रा का मतलब 4, यानी जिनमें हेलोजन परमाणुओं की संख्या 4। मोनो की बात करें तो बहुत सारे एग्जांपल आपको मिलेंगे बुक में, लेसन में, CH3Cl, CH3CH2Br, यानी जिनमें हेलोजन परमाणु एक होगा वो कहलाएंगे मोनो हेलो एल्केन। डाई, डाई के मतलब दो, तो इसको भी फिर 3 भागों में अपने बांटा गया है इस चैप्टर में, जिसका अपन अध्ययन आगे करेंगे इसी चैप्टर में। डिटेल से दिया हुआ है, एक एक चीज दी हुई है, जिनमें से देखो सबसे पहले यहाँ पर केवल अपन जनरली देखेंगे जेम डाई हेलाइड, जेम डाई हेलाइड, फिर आता है विस डाई हेलाइड, फिर आता है अल्फा ओमेगा डाई हेलाइड। जेम डाई हेलाइड की बात करें तो सीधा सा पॉइंट है, जब दोनों हेलोजन, डाई आ रहा है, डाई का मतलब दो, दो हेलोजन होंगे, जब दोनों हेलोजन एक ही कार्बन से जुड़े होते हैं तो उसको कहते हैं जेम डाई हेलाइड। क्लियर। विस डाई हेलाइड, अगर दोनों हेलोजन पास पास वाले कार्बन से जुड़े हुए हैं, बिल्कुल पास पास, नजदीक, निकटवर्ती कार्बन बोल सकते हो आप इसको, उसको कह देंगे अपन क्या, विस। अल्फा ओमेगा की अपन बात करें तो अल्फा ओमेगा डाई हेलाइड, इसमें होगा फर्स्ट और लास्ट, ये मिनिमम 3 ही कार्बन से स्टार्ट हो, 3 से स्टार्ट होता है, आगे कितने भी कर सकते हैं, क्योंकि अगर 2 से, ये भी फर्स्ट लास्ट है लेकिन ये पास पास में आ गया इसलिए इसको 20 में रखा जाता है, इसलिए ये कहां से स्टार्ट होता है, 3 नंबर कार्बन से, जिनके बारे में और डिटेल अपन आगे देखेंगे, इसी चैप्टर में आगे देखेंगे, अभी केवल वर्गीकरण शॉर्ट में देख रहे हैं अपन, ठीक है। फिर ट्राई हेलो एल्केन, ट्राई की अपन बात करें तो ट्राई का मतलब 3, जिनमें 3 हेलोजन हो, तो इसमें भी अपने जो मेन काम में आएगा CHX3, जो कि अपने आगे इसी लेसन में डिटेल से देखेंगे। CHX3 इसको बोलते हैं हेलोफोम, क्या बोला जाता है इसको, हेलोफोम। जैसे मान लो CHCl3 क्लोरोफोम, CHBr3 ब्रोमोफोम, CHI3 आइडोफोम, जिनके बारे में क्लोरोफोम और आइडोफोम को अपन डिटेल से पढ़ेंगे, अपने सिलेबस में है, ठीक है, वो आगे चर्चा करेंगे, अभी केवल ट्राई हेलो एल्केन है। रोकिए। फिर टेट्रा हेलो एल्केन की अपन बात करेंगे। टेट्रा, टेट्रा की बात करें यानी कि 4, जैसे मान लो CCl4, जिसमें 4 हेलोजन परमाणु हो, इसको अपन कहेंगे CCl4, ठीक है। टेट्रा हेलोजन एल्केन, कार्बन टेट्रा क्लोराइड या टेट्रा क्लोरोमेथेन। तो ये तो बात हुई फर्स्ट वर्गीकरण की, हेलोजन परमाणुओं की संख्या के आधार पर, बहुत सिंपल सा पॉइंट है। मोनो हेलो एल्केन, डाई हेलो एल्केन, ट्राई हेलो एल्केन, टेट्रा हेलो एल्केन, ठीक है। मोनो हेलो एल्केन जिसमें हेलोजन परमाणु की संख्या 1 होती है, डाई हेलो एल्केन जिनमें हेलोजन परमाणु की संख्या 2 होती है, जिसको अपन 3 भागों में बांट सकते हैं। 3 भाग कौन से, जेम डाई हेलाइड, विस डाई हेलाइड, अल्फा ओमेगा डाई हेलाइड, ठीक है। इसके बाद ट्राई, ट्राई का मतलब 3 हेलोजन परमाणु होंगे इसके अंदर, और टेट्रा में कितने होंगे, 4। ये तो बात हुई किसकी, हेलोजन जो एल्किल हैलाइड है उनका वर्गीकरण हेलोजन परमाणुओं की संख्या के आधार पर। अब दूसरे प्रकार का जो वर्गीकरण अपन यहां पढ़ेंगे वो वर्गीकरण क्या है, केवल हेलो एल्केन का वर्गीकरण, यानी एल्किल हैलाइड का वर्गीकरण, हेलो एल्केन का वर्गीकरण। उसकी अपन बात करें तो इसको देखो कौन कौन से भागों में बांटा गया है, जिनमें से सबसे पहले मेन जो है वो तो अपन देखते हैं कि इसको 1 डिग्री, 2 डिग्री और 3 डिग्री। अब डिग्री की बात करें तो ये क्या होते हैं, अभी अपन बात करते हैं। 1 डिग्री को अपन बोलते हैं प्राथमिक, 2 डिग्री को बोलते हैं हिंदी में द्वितीयक, और 3 डिग्री को बोलते हैं तृतीयक। 1 प्राथमिक एल्किल हैलाइड, प्राइमरी भी बोला जाता है, द्वितीय को सेकेंडरी, जैसे अपन ने बात की थी एल्किल समूह की, उसमें भी आया था, 3 डिग्री भी आया था, इसको टर्सरी बोला जाता है, ठीक है।
तो इसको अपन पहचाने का एक अलग तरीका देखते हैं। तो एक एग्जांपल में यहाँ लिख रहा हूं, तो आप ध्यान देना एक बार। CH3 CH CH3 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 CH2 CH3, ये आपके सामने एक श्रृंखला है, एक यौगिक दे रखा है। इसमें अपन कार्बन पहचानेंगे पहले कि 1 डिग्री कार्बन कौन सा है, 2 डिग्री कार्बन कौन सा है और 3 डिग्री कार्बन कौन सा है। और इसको पहचानने का बहुत सिंपल सा तरीका है कि आप जैसे इस कार्बन को देखना है कि कौन सा डिग्री है, तो आप ये देखो कि ये कितने कार्बन से जुड़ा हुआ है। तो ये कार्बन देखो आप एक ही कार्बन से जुड़ा हुआ है, तो इसको अपन क्या कहेंगे 1 डिग्री। फिर इसकी बात करेंगे, ये कितने से जुड़ा हुआ है, अभी एक इधर से जुड़ा हुआ है, एक इधर से जुड़ा हुआ है, तो इसको कह देंगे अपन 2 डिग्री। ठीक है, इसकी अपन बात करें तो 1 2 3 4 से जुड़ा हुआ है, तो इसको कह देंगे 4 डिग्री। ये 1 2 और 3 से जुड़ा हुआ है, तो इसको 3 डिग्री। ये वापस से 1 डिग्री, ये भी 1 डिग्री, ये भी 1 डिग्री और ये भी 1 डिग्री। तो ये तो बात हुई किसकी, कार्बन के वर्गीकरण की। ठीक है, तो यहां से 3 डिग्री होते हैं, 4 डिग्री एल्किल लाइट नहीं होगा क्योंकि इसमें फिर अपन हेलोजन नहीं जोड़ सकते हैं। ठीक है, तो 3 ही होंगे। तो यहां से अपन बात करें कि पहले 1 डिग्री या प्राइमरी क्या होता है, सिंपल सा पॉइंट है, हेलोजन किससे जुड़ा होगा 1 डिग्री कार्बन से। हेलोजन किससे जुड़ा होगा 1 डिग्री कार्बन से, उसको कहेंगे अपन 1 डिग्री या प्राथमिक एल्किल हैलाइड। ठीक है, तो यहां से अपन बात करें जैसे ये 1 डिग्री है, यहां से अपन इसको एक हाइड्रोजन हटा के हेलोजन जोड़ दें, यहां भी जैसे हेलोजन जोड़ दें, तो आप ये देखो इन दोनों में समान समूह आ रहा है। क्या आ रहा है, CH2 अक्ष। तो इनका एक अलग पहचान, ऐसे नहीं पहचान, तो एक अलग पहचानने का तरीका भी आ जाता है कि अगर हेलोजन CH2 से जुड़ा हुआ है, हेलोजन CH2 से जुड़ा हुआ है, तो उसको अपन कहेंगे 1 डिग्री। या इस प्रकार से भी याद कर सकते हो या ऐसे भी देख सकते हो। ठीक है, तो इसको अपन एक अभिलाक्षणिक समूह कह देंगे 1 डिग्री के पहचानने का। ठीक है, यहां से श्रृंखला चाहे कितनी बड़ी हो, अगर वो CH2 से जुड़ा हुआ है तो वो हमेशा 1 डिग्री होगा। जैसे अपन बात करें एग्जाम्पल की, CH3 CH2 और CH2 आ रहा है, लंबी श्रृंखला लो, कोई दिक्कत नहीं है। आपको हेलोजन पहचानना है किसके साथ जुड़ा हुआ है, जैसे CH2Br, श्रृंखला बड़ी है लेकिन क्या आ रहा है CH2, तो ये सभी किसमें आएंगे 1 डिग्री में। तो क्लियर है साइड सभी के कि ये है 1 डिग्री एल्किल हैलाइड, जिनका पहचानने का ये तरीका होता है। ठीक है, फिर 2 डिग्री की बात करते हैं। चलो भाई अब 2 डिग्री कार्बन से जोड़ के देखते हैं हेलोजन को। जैसे ये 2 डिग्री कार्बन, एक हाइड्रोजन हटा के अपन हेलोजन जोड़ दिया, बोलो यहाँ पर क्या आ गया भाई CHX। तो इनका अभिलाक्षणिक समूह क्या हुआ CHX। कि अगर हेलोजन CH से जुड़ा हुआ है तो हमेशा 2 डिग्री कहलाएगा। कौन सा कहलाएगा 2 डिग्री कहलाएगा। जैसे अपन एग्जांपल ले, ये एक एग्जांपल अपन ने लिख दिया, आप देखो हेलोजन किससे जुड़ा हुआ है CH से। या वैसे देख लो कि ये कार्बन कितने से जुड़ा हुआ है 2 से, तो ये 2 डिग्री हो गया, तो ये किसके अंतर्गत आ जाएगा 2 डिग्री एल्किल हैलाइड के अंतर्गत आ जाएगा। उसके बाद अपन बात करेंगे 3 डिग्री की, सीधी सी बात है 3 डिग्री कार्बन इनमें से ये रहा, यहां से हाइड्रोजन आप हटाओगे और हेलोजन जोड़ोगे तो इसका एक समूह आ जाएगा अलग से, क्या आया CX। इसको कह देंगे अपन 3 डिग्री एल्किल हैलाइड, जिसका अभिलाक्षणिक समूह ये होता है। जिसकी अपन एग्जांपल की अगर अपन बात करें तो CH3C CH3 CH3 और क्या X। क्लियर। तो यहां से अपन बात करें तो देखो भी हेलोजन किससे जुड़ा हुआ है C से, केवल C से जुड़ा हुआ है, इसका मतलब इसको अपन क्या कह देंगे 3 डिग्री। या ये कहो कि C कितने से जुड़ा हुआ है 3 से, तो ये अपने आप ही 3 डिग्री हो गया। उस प्रकार से भी पहचान सकते हो या इनके तरीके से भी पहचान सकते हो, क्योंकि ये आपको आना बहुत जरूरी है। इससे रिलेटेड क्वेश्चन पूछे जाते हैं और आगे इस लेसन में काम में भी आएगा। तो इन चीजों को आप अच्छी तरह दिमाग में बिठा लेना, 1 डिग्री 2 डिग्री और 3 डिग्री किस प्रकार से इनको अपन को पहचानना होता है। ठीक है, तो अपन बात करते हैं एक वर्गीकरण में ये हो गया कि एल्किल हैलाइड को बांटा गया है 3, कौन कौन से 1 डिग्री 2 डिग्री और 3 डिग्री। उसके बाद हेलो एल्केन, जो मोनो हेलो एल्केन की अपन बात कर रहे थे उसको बांटा गया है। फिर अपन बात करेंगे किसकी एलिलिक हैलाइड। एलिलिक हैलाइड की अपन बात करें तो देखो क्या होता है एलिलिक हैलाइड। ये जो वर्गीकरण अब आ रहा है अपने पास ये है संकरण के आधार पर। अब कार्बन में संकरण की बात करें तो 3 ही प्रकार के संकरण होते हैं। आपको पता है कार्बन कार्बन के मध्य 3 प्रकार के बंध पाए जाते हैं, कौन कौन से, एकल बंध, द्विबंध और त्रिबंध। ठीक है, एकल बंध, जब ये एकल बंध होगा उसपे हमेशा संकरण होगा कौन सा sp3, द्विबंध वाले पे हमेशा कौन सा होगा sp2 और त्रिबंध वाले पे हमेशा कौन सा होगा sp। ये 3 चीजें आप दिमाग में रखो।
इजीली समझ में आ जाएगा। एलिलिक हैलाइड की बात करते हैं अपन कि एलिलिक हैलाइड होता क्या है कि हेलोजन कोई भी हो सकता है FCl Br I सबसे पहले जुड़ा होगा किससे, एकल बंध वाले कार्बन से। एकल बंध जिसपे कौन सा संकरण होगा, sp3, और ये कार्बन आगे किससे जुड़ा होगा, द्विबंध वाले कार्बन से। संयोजकता पूरी कर लेते हैं अपन, तो इस पे संकरण कौन सा होगा, sp2। अगर ये कंडीशन आ रही है तो वो हैलाइड कौन सा होता है, हमेशा एलिलिक हैलाइड होता है। ये चीज आपको पहचाननी आनी चाहिए, ठीक है। यहां से जब चलो मान लो X की जगह अपन Cl लिख दें तो इसका नाम हो जाएगा, ये समूह कहलाएगा एलिल समूह। कौन सा कहलाएगा, एलिल, और आगे Cl है तो इसको क्या कह देंगे, क्लोराइड। ये इसका सामान्य नाम हो गया, एलिल क्लोराइड। IPC लिखना चाहो तो वो भी लिख सकते हो आप, श्रृंखला हो जाएगी 3 कार्बन की। अब यहाँ द्विबंध आ रहा है तो पहले वरीयता अपन द्विबंध को देंगे, तो 1 2 3, तो क्या नाम हो गया इसका, 3 क्लोरो, और द्विबंध वाले को एल्कीन बोलते हैं तो क्या नाम हो गया, 3 क्लोरो प्रोपीन। ठीक है, तो ये तो बात हुई किसकी, एलिलिक हैलाइड की। पहचान सकते हैं सभी, ठीक है ना। क्या होता है एलिलिक हैलाइड कि हेलोजन पहले किससे जुड़ा होगा, एकल बंध वाले कार्बन से, और वो कार्बन आगे जस्ट किससे जुड़ा होगा, द्विबंध वाले कार्बन से। ये हो गया एलिलिक हैलाइड, ठीक है। उसके बाद अपन बात करेंगे किसकी, बेंजीलिक। इसी में नेक्स्ट जो आता है वो कौन सा आता है, बेंजीलिक हैलाइड। बेंजीलिक हैलाइड की अपन बात करें तो देखना, बेंजीलिक हैलाइड क्या होता है कि इसमें हेलोजन पहले तो जुड़ा होगा किससे, वही एकल बंध वाले से, और एकल बंध में आपको पता है संकरण कौन सा है, sp3, और ये कार्बन आगे देखो नाम में आ रहा है बेंज, बेंजीन, ये कार्बन आगे किससे जुड़ा होगा, बेंजीन वाले से। ये लो इसको कह देंगे अपन कौन सा, बेंजीलिक हैलाइड, और ये समूह कहलाता है बेंजील समूह। कौन सा कहलाता है ये, बेंजील, और बेंजील अक्स कोई भी हो उसके अनुसार नाम लिख देंगे, बेंजील हैलाइड। ये बात हुई किसकी बताओ, बेंजीलिक हैलाइड की। अब उसके बाद अपन नेक्स्ट की बात करेंगे वाइनिलिक। वाइनिलिक की बात करें, वाइनिलिक हैलाइड कह दो, या दो तरीके से लिखा हुआ होता है, विनाइलिक भी बोलते हैं इसको, कई जगह विनाइलिक कई जगह वाइनिलिक, प्रकार से स्पेलिंग होती है, तो दो तरीके से लिखा हुआ मिलेगा आपको बुक में। वाइनिलिक हैलाइड क्या होता है कि इसमें हेलोजन परमाणु सीधे ही किससे, या तो कह सकते हो sp2 संकरित कार्बन से, या sp2 कौन से कार्बन होता है, द्विबंध वाले कार्बन पे, या द्विबंध वाले कार्बन से जुड़ा होता है, तो ये हो गया यहाँ पर द्विबंध वाला कार्बन, ठीक है। तो ये sp2 हो गया। ये समूह कहलाता है वाइनिलिक या विनाइलिक, इसको बोलते हैं वाइनिल हैलाइड। वाइनिल अक्स की जगह कुछ भी ले लोगे उसके अनुसार नाम हो जाएगा इसका, तो वाइनिल हैलाइड, ठीक है। तो वर्गीकरण का नेक्स्ट जो पॉइंट है वो कौन सा है, वाइनिलिक हैलाइड। वाइनिलिक हैलाइड क्या होता है कि हेलोजन किससे जुड़ा होता है, सबसे पहले sp2 यानी द्विबंध वाले कार्बन से, उसके जस्ट बाद डायरेक्ट द्विबंध वाले से जुड़ा होता है। बेंजीलिक में क्या होता है कि हेलोजन किससे जुड़ा होगा, पहले sp3 से यानी एकल बंध वाले से, उसके बाद किससे जुड़ा होगा, बेंजीन वाले से। अब उसके बाद इसके अपन बात करेंगे वाइनिलिक के बाद एरिल, एरिल हैलाइड या हेलो एरिल, एरिल हैलाइड या हेलो एरिल, एरिल हैलाइड या हेलो एरिन की अपन बात करें तो यहां बात करेंगे क्या कि इसमें हेलोजन परमाणु सीधे ही किससे जुड़ा होगा, बेंजीन वलय से। किससे जुड़ा होगा, बेंजीन वलय से, इसको अपन कहेंगे एरिल हैलाइड, ठीक है। तो ये अपना वर्गीकरण था, कौन सा वर्गीकरण, मोनो हेलो एल्केन, और हेलोजन व्युत्पन्न में जो अपन टॉपिक पढ़ रहे थे वो कौन सा था, एल्किल हैलाइड का, ठीक है। तो यहां से इस वीडियो में आपके पास इतना ही टॉपिक रहेगा, क्या कि एक तो नामकरण और एक वर्गीकरण। नामकरण की बात करें तो इसका 2 पद्धतियों में किया जाता है, अभी जो आपको बताया एक सामान्य पद्धति, सामान्य पद्धति में कैसे लिखते हैं, एल्किल हैलाइड, आईपीसी पद्धति में लिखते हैं हेलो एल्केन। वर्गीकरण की बात करें तो सबसे पहले हेलोजन परमाणुओं की संख्या के आधार पर अपन ने चर्चा की, मोनो, डाई, ट्राई, टेट्रा। मोनो मतलब एक हेलोजन, डाई मतलब 2, डाई को अपन ने फिर 3 भागों में बांटा, जेम डाइहाइड, विस डाइहाइड, अल्फा ओमेगा डाइहाइड। जेम डाइहाइड जिसमें दोनों हेलोजन एक ही कार्बन से होंगे, विस डाइहाइड पास पास वाले कार्बन से, अल्फा ओमेगा प्रथम और अंतिम कार्बन से, जिसमें कार्बन की संख्या मिनिमम कहां से स्टार्ट होगी, 3 से, ठीक है। उसके बाद अपन बात करेंगे किसकी, ट्राई हेलो एल्केन की। ट्राई का मतलब क्या था, जिसमें हेलोजन परमाणुओं की संख्या कितनी थी, 3।
टेट्रा टेट्रा की बात करें तो उसमें हेलोजन परमाणुओं की संख्या 4। उसके बाद अपन ने बात की मोनो हेलो एल्केन के वर्गीकरण की, तो उसमें सबसे पहले आया 1 डिग्री, 2 डिग्री, 3 डिग्री। 1 डिग्री की पहचान आपको ध्यान रखनी है कि हेलोजन अगर CH2 से जुड़ा हुआ है तो 1 डिग्री, 2 डिग्री की बात करें तो अगर CH से जुड़ा हुआ है तो 2 डिग्री, और 3 डिग्री की बात करें तो C से जुड़ा हुआ है तो 3 डिग्री। ये पहचानना भी आप सभी को आना चाहिए। इसके अलावा एलिलिक, बेंजिलिक, वाइनिलिक और एरिल हैलाइड। एलिलिक जिसमें हेलोजन परमाणु पहले sp3 से उसके बाद द्विबंध वाले कार्बन से sp2 से। बेंजिलिक जिसमें हेलोजन परमाणु पहले sp3 से उसके बाद बेंजीन वाले से, ठीक है। वाइनिलिक इसमें हेलोजन डायरेक्ट द्विबंध वाले कार्बन से जुड़ा होता है, और एरिल हैलाइड में हेलोजन डायरेक्ट बेंजीन वाले के साथ जुड़ा होता है, ठीक है। थैंक यू।